नमस्कार। उद्योग हकीकत, उद्योग के पीछे की हकीकत, उद्योग के सामने की हकीकत, हकीकत के पीछे की हकीकत, आखिर चल क्या रहा है, उद्योग विभाग उसका अभिप्राय क्या है, उद्योग विभाग कर क्या रहा है और दरअसल हो क्या रहा है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम रूबरू हैं उद्योग हकीकत के चेयरपर्सन श्री कमलेश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और आज मैं बहुत समय लिए बगैर सीधा मूल प्रश्न पर आऊँगा। उद्योग विभाग जो उद्योग संबंधी गतिविधियों के लिए जमीन उपलब्ध कराता है, संसाधन मुहैया कराता है, क्या हम ये मान के चलें कि वो अपने अभिप्राय को लेकर सफल है, ठीक चल रहा है सब कुछ? नहीं, कहाँ ठीक चल रहा। उद्योग का जो प्रॉब्लम है, समस्या यही है कि जो ज़मीनें ली जाती हैं, एक्चुअल में जो ज़मीनें डीआईसी या एमपीआईडीसी करता है उसमें करीब 70% ज़मीनें जो है इन्वेस्टर लेते हैं। ठीक है। और उनको वो रीसेल के चक्कर में रोक के रखते हैं। अभी भी किसी भी आप इंडस्ट्री या ले लो, हम कह गोविंदपुरा को ले लो। हाँ। तो गोविंदपुरा में ये पोजीशन है कि आज की तारीख में इतनी कीमती ज़मीन है कि 2,500 से 3,000 रुपये बाइक फुट की ज़मीन है। अगर वो कॉमर्शियल हो जाए तो डबल 5,000 की है। ठीक है। कॉमर्शियल अगर गवर्नमेंट कर दे तो उसमें क्या हो रहा है कि करीब 30% से 40% जो प्लॉट हैं वो उनमें इंडस्ट्री चली ही नहीं रही। ठीक है। वो जो खुद के चल रहे हैं तो उनमें या तो वो चल रहा है कि भाई मतलब स्टोर बना रखे हैं, गोडाउन बना रखे हैं, कबाड़ के गोदाम है। लेकिन जो मेन बात यह है कि भाई रेंट पे चल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा आप अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग विभाग की ईमानदारी पे उंगली उठा रहे हैं? नहीं, ईमानदार कहाँ है उद्योग विभाग? उद्योग विभाग तो अरे ईमानदार कहाँ? ईमानदार होता तो फिर आज इंडस्ट्रियों की यहाँ पे मंडी पंजाब या गुजरात या हरियाणा इस हिसाब से चलता ना। नहीं तो एक चीज दूसरी भी आती है कि जब किसी को जमीन अलॉटमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, तो एक एग्रीमेंट में एक ये भी तो शर्त रहती है कि आप इसका जो एग्रीमेंट होता है कि 2 साल से 3 साल के अंदर आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये जमीन आपसे वापस ले ली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से, जब से इंडस्ट्री एरिया बना है आज तक उनने इंडस्ट्री लगाई और वो बढ़िया गाड़ियां खड़ी हैं, बैठे हैं आराम से, कोई मतलब उन्हें इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री एक्चुअल लगाने वाले हैं वो चक्कर काट रहे हैं। उद्योग उनको जमीन चाहिए, जिला उद्योग केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। वो एमपीआईडी से चले आओ, जिला उद्योग केंद्र चले जाओ, सागर चले जाओ, छतरपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कहेगा सब प्लॉट खाली नहीं है। और वहाँ जब साइट पे जाएंगे आप तो वहाँ पे 90% प्लॉट खाली, 90% खाली है। अच्छा, आपका जो कहना है या अन्य उद्योगपतियों का हम राय लेके चले तो बात ये निकल के आती है कि एग्रीमेंट हो गया एक थर्ड पार्टी से, उसको किराए पे जमीन दे दी, या एग्रीमेंट नहीं हुआ तो एग्रीमेंट तो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, इलीगल है। रेंट पे देना ये समझ लो क्राइम है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कुछ लोग करते हैं नोटरी पे कर देते हैं। नहीं कुछ नहीं, कर ही नहीं सकते। ये तो जेल सीधे, क्योंकि उसमें प्रमाणित होता है कि किया है। अभी हुआ ना जहाँ पे चारपुरा ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी, राजस्थान के लोग थे। हमारे यहाँ की पुलिस को तो भनक भी नहीं लगी, गुजरात की पुलिस आई, उठा के ले गई। जो जिसके नाम प्लॉट अलॉट था वो जेल में, जिसने रेंट पे लिया था वो जेल में, और सब जेल गए। नहीं, अब इसमें एक क्वेश्चन फिर आता है कि जिसका प्लाट था वो जेल में, जो किराएदार था वो भी जेल में, और जिनकी शहर के चलते ये सब हो रहा था, उद्योग विभाग इसमें इन्वॉल्व नहीं माना जाएगा? तो एक्चुअल तो यही है ना समस्या कि यहाँ पर जो जैसे कि उद्योग विभाग ले लो या जीएसटी विभाग ले लो, जो भी टैक्स चोरी या जो भी गलत काम होते हैं उसमें बैंक फ्रॉड होते हैं, उनमें 99% उन अधिकारियों को कोई आँच आती नहीं। ऐसा वो तो कह देते साहब मेरे को जानकारी नहीं थी, कुछ भी कह देते, लेकिन वो बगैर उनकी मिली भगत के चल ही नहीं सकता। आज गोविंदपुरा में देख लो आप, 12 रुपये से 15 रुपये पर स्क्वायर फुट का किराया है, पर स्क्वायर फुट। अगर 2-2 हज़ार के गोदाम 25,000 30,000 रुपये किराए पे चला रहे हैं, कई गोदाम सैकड़ों। पूरे गोविंदपुरा में अगर हमारे जो सत्येंद्र कुमार हैं, जो जीएम जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र के, तो उनको कई बार हम गए, हमने अपने पत्रकार भेजे कि भाई आप अगर उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, मान लो कैंसिल नहीं कर सकते, कि चलो आपने नोटिस दिया वो कोर्ट चले गए, ऐसा उनका कहना है। मतलब कोर्ट कोई गया नहीं है। अच्छा, तो आप कम से कम जो रेंट पे बैठे हैं तो आपको अलग दिख रहे हैं। तो वो कहते हैं साहब वो हमें यही नहीं पता कि वो खुद मालिक कर रहा है करंट। अरे जब आपने किसी को 20,000 फुट का अलॉट किया, उसने 2-2 हज़ार फुट के 10 गोदाम बना दिए, सेट डाल के अलग अलग गेट लगा दिए, तो दिख रहा है अलग। तुम नगर निगम की टीम ले जाओ, पुलिस की टीम ले जाओ, आपको अगर नहीं पावर है तो फिर इस्तीफा दे दो कि भाई हमसे नहीं होता। इसमें हम कहीं करप्शन देख रहे हैं,
कि आप कह रहे हैं कि करप्शन तो अगर आप रोक नहीं रहे तो करप्शन नहीं तो क्या है? अगर रोक नहीं रहे, जो उनके इंस्पेक्टर हैं वो जाते हैं साइड पे, देख के आते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। अब जीएम तक का पैसा जाता है यानी यार बगैर जीएम के उसके तो कैसे संभव नहीं है। अब जीएम कहता है कि हमें तो मंत्री जी ने नियुक्त किया यहाँ पे, कश्यप जी ने। हाँ, बोले वो डायरेक्ट लेके आए हमको। तो मतलब पब्लिक के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब बताओ ना, गोविंद ब्राह्मण इतनी महंगी जमीन पे है, आप इंडस्ट्री को आज की तारीख में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री काट रहे हैं आप, तो वहाँ पे तो ये पोजीशन है कि भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। कोई साधन नहीं है, बस नहीं है, कुछ नहीं है, लेबर को आने जाने में। यहाँ पर तो लेबर है, इतनी महिलाएं है यहाँ पे काम करने के लिए कि जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए अगर जो छोटे छोटे प्लॉट दे दिए जाएं, ठीक है, उनको जैसे जो 25,000 फुट के हैं उनको 1-2 हज़ार फुट में 5-5 हज़ार फुट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोगों को, ऐसे लोगों को, अनट्रेंड लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो इसमें हम ये माने क्या कि उद्योग विभाग अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को भी प्रभावित कर रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विकास की जो चेन लघु उद्योग के माध्यम से खड़ी हो जाना चाहिए थी, वो भी खड़ी नहीं हो पा रही। नहीं, विकास कहाँ से होगा? जो इंडस्ट्री, विकास तो इंडस्ट्री होता है, एक इंडस्ट्री में पैकिंग में, इसमें उसमें अनट्रेंड महिलाएं, अनट्रेंड जो घरेलू होते हैं, जिनको घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं महिलाएं। आजकल शराब पे बहुत जोर है सरकार का, तो शराब इतनी पिलाई जा रही कि वो शराब पिए पड़े जाते हैं। महिला किसी तरह से अपने किसी इंडस्ट्री में जाके 200-300 रुपये रोज पे अपना काम करके अपना परिवार चलाती है, तो उनको काम नहीं मिलता। अब वो हजारपुरा या विदिशा तो नहीं जाएंगे यहाँ से काम करने, कोई साधन भी नहीं है। कोई साधन भी नहीं है, कोई मेट्रो चल रही हो या कोई बसें चल रही हो, तो कोई ऐसी साधन भी नहीं। कुल मिला के ये होगा कि जो परिवार है, समाज है, वो भी इस गलती से इफेक्टिव हो रहा है। नहीं, तो सरकार तो यही, इसीलिए तो सरकार करती है। आज मुख्यमंत्री हैं, आज ही वो मान लो सब्सिडी का सीएम हाउस में करीब 200 करोड़ की आसपास सब्सिडी का वो कर रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री चले, लेकिन उनके जो नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं वो हाथ कान रखे बैठे रहते हैं, या उनको पैसा जाता है। बस एक ही बात है कि भाई चुप क्यों है। नहीं, तो फिर बात एक ये भी आती है कि जब किसी अधिकारी के कालखंड में अतिक्रमण हो रहा है, प्लॉट किराए पर चल रहे हैं, इंडस्ट्री से अलग गतिविधियां चल रही हैं, तो क्या उस पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ अप्रत्यक्ष कार्रवाई होती नहीं ना? अब इसके पहले माने कर थे। नहीं, कानून की भी कमी है ना शायद, संविधान शायद। संविधान तो जो हो ना, कोई जैसे मान लो हम कह रहे हैं तो उनकी सेहत पे कोई जिम्मेदारी शायद इतना हो रहा हो अंदर खाने के भी सुगबुगाहट हो कि भाई कैसे करें, इसको खाली करो, जो भी करना है करो। कोई बात उठती है तो जाती तो है ही, आज राजधानी है, कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, जिला है नहीं। तो अब यहाँ तो सीएम तक ये बात जानी चाहिए, और उनको हम तो अखबार में भी लिखते हैं। इस तरह का कानून बने, ऐसी कोई बात? कानून तो है, कानून तो है कि आप किराए पर नहीं दे सकते। अधिकारी नहीं, अधिकारी ये कहता है कि हाँ हमको पावर है, लेकिन हम उसके लिए जाते हैं तो कोई ना कोई बाधा बीच में आ जाती है। ऐसा अब बाधा पॉलिटिकल भी हो सकती है, बाधा इनके बड़े अधिकारी की भी हो सकती है। जैसे मंडीदीप में कई गोदाम चल रहे हैं, ठीक है, एक व्यापारी 25,000 फुट का गोदाम खाली कबाड़ के लिए यूज कर रहा पूरा, जबकि वहाँ पे छोटी मोटी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको 8 मल्टी स्टोरी पे इंडस्ट्री ले जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अरे हमने पहले जमीन तो इस्तेमाल कर लो। सही बात है। जो जमीन खाली पड़ी है मंडीदीप में 30 से 40% प्लॉट खाली पड़े हैं, उनको आप रीसेल करो, मतलब जिनको काम करना है उनको बुलाओ। अरे लगी है एप्लीकेशन, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आते हैं, वही सब्सिडी है 40% सब्सिडी कम थोड़ी होती। आज कोई 10 करोड़ लगाएगा, 4 करोड़ पर उसको रिटर्न मिलना है, रिटर्न मिलना है। लेकिन वो जब जाते हैं वहाँ पर जगह मिलती नहीं। अब जगह मिलती कहाँ पे? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, ना वहाँ लेबर है, ना वहाँ हार्डवेयर की दुकान है। अब मंडीदीप देख लो, रॉ मटेरियल भी चाहिए ना। मंडीदीप पे इतना सब कुछ साधन है। आज मंडीदीप में पूरा रोड जो है इतना महंगा हो गया, संगावाल रोड मंडीदीप तक कोई जगह नहीं है। मंडीदीप की वजह से हुआ। अब मंडीदीप में अभी आपको कितने प्लॉट चाहिए? चलो हम दिखा देते हैं, ताले डले हुए हैं, कब्जा है, लेकिन सरकार के पास नहीं है। तो ये कमलेश गुप्ता जी, आपकी एक पीड़ा हमेशा रही है कि उद्योग जो गति प्राप्त करने का अधिकारी है और उद्योग के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था,
वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध दिखाई देता है। शासन अपने स्तर पर भले ही ये चाहता हो, नहीं शासन चाहता है, अब जैसे वो है, हाँ शासन तो चाहता नहीं है। सीएम के जो पीए हैं हाँ, लाखवंत सिंह ठीक है है। और एमएसएमई के सेक्रेटरी भी है, राइट। 2 उन पर चार्ज है। अब वो दिन भर मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं हाँ, और उनकी नज़र में ये चीज़ है, ठीक है। मेरे हिसाब से होनी चाहिए और है हाँ, होना ही कि ये इतना सब घपले हैं। अभी आप चले जाओ जिला उद्योग केंद्र चले जाओ, चाहे MPIDC के AKBN चले जाओ, वहाँ दलाल बैठे हैं 50 रुपये फुट बेचने वाले से, 50 रुपये खरीदने वाले से वाह। आपको जमीन मिल जाएगी। वेरी गुड। हाँ, जैसे मान लो आपको जमीन बेचनी है, आप वहाँ के GM से कहोगे आज ये प्लॉट हमें निकालना है, निकलवा दो, तो 50 रुपये फुट आपसे ले लेंगे, 50 रुपये उससे ले लेंगे, ट्रांसफर करा देंगे, सब करा देंगे, आपको घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ है। लेकिन उसमें मतलब अब वो महंगी मिलेगी भाई। महंगी ना वो। जिला उद्योग केंद्र का 30 रुपये फुट का रेट है, बिल्कुल। 28 रुपये 30 रुपये फुट का रेट है। अब वही जमीन 200 रुपये मिलेगी, बिल्कुल। तो 200 रुपये 300 फुट जमीन लेके आदमी इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? ब्लैक मनी और बढ़ रही है। सरकार को तो सरकार सस्ती जमीन इसलिए देती है बिल्कुल ठीक। कि उसमें आप मतलब इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पैसा जमीन में ना जाए, सही बात है, सही वो उसमें नुकसान उठाती है। उठाती है। किसानों से अगर खरीद रही वो 50 रुपये फुट तो दे रही 20 रुपये फुट। बिल्कुल सही है, सही है। तो ये थे कमलेश गुप्ता जी। उद्योग संबंधी बहुत समस्याओं पे आपने सवाल खड़े किए, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहने का प्रयास किया कि अभी उद्योग विभाग के मामले से और अन्य संबंधित जो विभाग है कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और शासन इन चीज़ों पर गौर करेगा। इसी कामना के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं, फिर किसी दिन ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।